हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। तो बच्चों, जैसा कि आपने पिछले टर्न पर देखा था, हमने एक हेडिंग स्टार्ट की थी शैथिल्य वक्र, है ना। उसी हेडिंग में हम आज आगे बढ़ने वाले हैं। हेडिंग का नाम है चुंबकीय शैथिल्य वक्र, जिसे हम शॉर्ट में VH वक्र के नाम से भी जानते हैं। एक्सप्लेन तो इसको मैं लास्ट लेक्चर में कर चुका हूं, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें और समझा दूं। अगर किसी बच्चे ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो भाई एक बार इससे पहले का वीडियो जरूर देखें आप, क्योंकि उसी में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि शैथिल्य वक्र एक्चुअल में है क्या। फिर भी जैसे इसका शॉर्ट में नाम है VH वक्र, तो इस हेडिंग को देखकर अब आप एक बार थोड़ा समझ लें, फिर इसको नोट करके आज इस चैप्टर को अपन समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि हेडिंग में नाम आ रहा है VH वक्र, कि हमें एक वक्र डिजाइन करना है, एक ग्राफ बनाना है। किस किस के बीच में ग्राफ बनने वाला है? इस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, यहां तो लिया है हमने चुंबकन क्षेत्र H, और यहां लिया है हमने चुंबकीय क्षेत्र B। तो आप कोई चुंबकीय पदार्थ लोगे, उसे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखेंगे, H के मानों को बढ़ाएंगे घटाएंगे और देखेंगे कि B के मान किस तरीके से परिवर्तित हो रहे हैं। तो मैंने आपको यह कहा था कि स्टार्टिंग में H की वैल्यू 0 है, और H और B का मतलब आपको पता होगा ना। H का मतलब है चुंबकन क्षेत्र और B का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र का मतलब है बाहर से लगाया गया क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है चुंबकीय पदार्थ के अंदर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र। जब आप H का मान बढ़ाते हो बच्चों, तो B का मान बढ़ेगा, पर ये जो वृद्धि है, ये जो परिवर्तन है, वो रेखीय ना होकर अरेखीय होगा। रेखीय ना होकर अरेखीय होगा, यानी कि ग्राफ देखो कुछ इस तरीके से बढ़ेगा, ऐसे। इसको आप चाहो तो A नाम दे दो, कि स्टार्टिंग में चुंबकन क्षेत्र H 0 होने पर चुंबकीय क्षेत्र भी 0 है। अब यदि H का मान बढ़ाया जाए तो पदार्थ चुंबकित होने लगता है, चुंबकीय गुणों में वृद्धि होने लगती है, और H के एक निश्चित मान पर पदार्थ अधिकतम चुंबकीय गुणों को ग्रहण कर लेता है। इस पोजीशन को, इस पॉइंट को हमने नाम दिया था चुंबकीय संतृप्ति। चुंबकीय संतृप्ति, क्लियर। अब आप H कितना ही बढ़ाओ, पर B में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहां तक कहानी समझ में आई। फिर मैंने क्या बताया कि जब H को आप हटाओगे, ग्राफ कुछ इस तरीके से आने वाला है, पता होता आपको। जब H को आप हटाओगे बच्चों, तो यहां देखो ध्यान से, इस पॉइंट B पर, इस पॉइंट स्मॉल b पर आपने अपना पूरा H हटा लिया। B कम जरूर हुआ पर 0 नहीं हुआ। जब आपने H बढ़ाया तो B बढ़ा, मैक्सिमम गुण ग्रहण कर लिए, चुंबकीय संतृप्ति नाम दिया। अब मैंने H कम किया है, B कम जरूर हुआ है, पर H 0 होने पर B 0 नहीं हुआ। इस गुण को हम कहेंगे धारणशीलता, या इसका एक नाम और भी होगा अवशेष चुंबकत्व। मतलब H बराबर 0 कर लिया, फिर भी V 0 नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि कुछ चुंबकत्व वस्तु में शेष रह गया है, जिसे अवशेष चुंबकत्व का नाम दिया जाएगा। फिर आपने H अपोजिट दिशा में लगाया बच्चों, तो पॉइंट C को ध्यान से देखो। H विपरीत दिशा में जब आप H लगाओगे, तो H के किसी ना किसी मान पर तो पदार्थ पूर्णतः विचुंबकित हो जाएगा, B 0 हो गया। इस गुण को नाम दिया जाता है निग्राहिता। बच्चों, ये पॉइंट मैंने आपको डीपली लास्ट लेक्चर में समझा दिए हैं, तो कोई बच्चा जो इसी लेक्चर से जुड़ा हो, उसको पहले पिछले का लेक्चर देखना होगा, तभी समझ में आएगा। बाकी जिन लोगों ने पिछला लेक्चर देख लिया है, उनको ये इजी लगेगा, है ना। निग्राहिता का मतलब है कि विपरीत दिशा में H, मतलब H नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पर, और V 0,
जिस विपरीत एच पर V 0 हो जाए वो निग्राहिता। फिर और अपोजिट लगाऊं तो पदार्थ विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाएगा और वापस से चुंबकीय संतृप्ति मिल जाएगी। ये मान लो प्लस वाली दिशा में चुंबकित हुआ था यहां से यहां तक, और ये विपरीत वाली दिशा में चुंबकित हो रहा है, वापस चुंबकीय संतृप्ति मिल गई। तो चुंबकीय संतृप्ति हमें दो जगह मिली बच्चों, ए पर और डी पर। अब इस विपरीत दिशा वाले एच को हटाया जाए तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। एकदम सुंदर ग्राफ बनना चाहिए, सी डी ई और एफ। ये वापस से आपकी धारणशीलता है और ये वापस से आपकी निग्राहिता है। तो इस तरीके से एक बंद वक्र संपन्न होता है। एक्स प्लेस को हम कर चुके हैं, अब आप लिखना स्टार्ट करें। चलो कॉपी और पेन निकालने में बोलूंगा भाई ना, और आप लिखोगे। कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा सब, कॉपी और पेन निकाल लो और लिखो। हेडिंग आप डाल चुके हो ना कल, लिखो भाई, नोट करो, लिखो। आप चाहो तो भले पहले ग्राफ बना सकते हो ना, एक बार आप ग्राफ बना लो। एक नंबर में तो बोर्ड में सीधा आया हुआ क्वेश्चन है ये कि BH वक्र बनाइए, सैथिल्य वक्र बनाइए। इस तरीके से ग्राफ बनाकर आपको एक पॉइंटों को समझाना होता है उसके अंदर। स्क्रीन पॉज करके आप ये वाला चित्र बनाएंगे पहले, तो उसके बाद नीचे से लिखिए, एरो लगा के लिखिए। सर्वप्रथम जो जो घटना चक्र आपने किया है उसे एक्सप्लेन करना है। सर्वप्रथम H बराबर 0 होने पर V बराबर 0 होता है। ज़्यादा बड़ी बड़ी लैंग्वेज में नहीं बोलूँगा भाई, आप इसे अगर पूरा ही बोलना चाहो तो इस तरीके से बोल सकते हो कि जब तक किसी पदार्थ पर चुंबकन क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाता है तब तक पदार्थ बिल्कुल भी चुंबकित नहीं होता है। तो मेरी सलाह क्या, आप ऐसे लिखें ना, H बराबर 0 है तो B बराबर भी कितना है, 0। अगली लाइन में अब यदि H बढ़ाया ना आपने, अब यदि H बढ़ाया जाए, अब यदि H बढ़ाया जाए तो V भी अरेखीय रूप से बढ़ता है। जब आपने H बढ़ाया है, अब यदि H बढ़ाया जाए, चुंबकन क्षेत्र बढ़ाया जाए तो अरेखीय रूप से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। पहले H 0 था तो B 0 था, आपने H बढ़ाया तो B बढ़ेगा, परंतु अरेखीय रूप से बढ़ेगा, अरेखीय रूप से बढ़ेगा। क्लियर है? H में वृद्धि की जाए तो B अरेखीय रूप से बढ़ता है। अच्छा, अब इस पॉइंट की बात कर लो, इसी पॉइंट चले दो, सेकंड पॉइंट में H के एक निश्चित मान पर, H के एक निश्चित मान पर, H के एक निश्चित मान पर पदार्थ अधिकतम चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेता है। H के एक निश्चित मान पर, H के एक निश्चित मान पर पदार्थ अधिकतम चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेता है। H बढ़ाया जाता है तो B में वृद्धि होती है। H के एक निश्चित मान पर पदार्थ अधिकतम चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेता है, जिसे चुंबकीय संतृप्ति कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना, चुंबकीय संतृप्ति कहते हैं। H बराबर 0 है स्टार्टिंग में, B बराबर 0 है। अब यदि H बढ़ाया जाए तो B अरेखीय रूप से बढ़ता है। यहां तक बन चुका है भाई ना, ये तक। H के एक निश्चित मान पर पदार्थ अधिकतम चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेता है, जिसे हमने क्या नाम दिया है, चुंबकीय संतृप्ति कहते हैं। इसी लाइन में एक बात और लिख दें, लिख दिया आपने, चुंबकीय संतृप्ति कहते हैं। H बढ़ाया जाता है तो B में वृद्धि होती है अरेखीय रूप से। H के एक निश्चित मान पर पदार्थ अधिकतम चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेता है,
इसे चुंबकीय संतृप्ति कहते हैं। अब यदि H और बढ़ाया जाए तो B में कोई परिवर्तन नहीं होता। लिख दो इस बात को। अब यदि H और बढ़ाया जाए, अगर चुंबकन क्षेत्र आप और बढ़ा रहे हो, अब यदि H और बढ़ाया जाए तो B में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए। पहले अब तो भाई अब बहुत इजी लगना चाहिए। H 0 है, B भी 0 है, H बढ़ाया, B बढ़ा पर एरे के रूप से बढ़ा। H के एक निश्चित मान पर उसने मैक्सिमम चुंबकीय गुणों को ग्रहण कर लिया, उसका नाम दिया हमने चुंबकीय संतृप्ति। अब आप कितना ही H बढ़ा लो, B में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अगला पॉइंट, अगली लाइन में लगाइए, नेक्स्ट लाइन में लगाइए और लिखिए। अब मुझे क्या करना चाहिए बच्चों कि जो आपने H लगाया है प्लस वाली दिशा में, उस H को हटाओ, और जब आप इस H को हटाओगे तो B का मान घटेगा। देखो पहले B यहां है, तुलनात्मक देखो B घटेगा, पर आप पूरा H हटा लोगे ना तब भी B 0 नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने H लगाया तो वो चुंबक बन गया और आपने H हटाया तो पूर्णतः विचुंबकित हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब पदार्थ अपनी क्वालिटी के हिसाब से कुछ ना कुछ चुंबकत्व शेष बचा लेता है, जिसे हम अवशेष चुंबकत्व कहते हैं ना। तो आप अगले लाइन में लिखिए, अब यदि H हटाया जाए तो B के मान में कमी होती है। अब जो आपने H लगा रखा था उस H को हटाएं। अब H हटाया जाए तो B के मान में कमी होती है। H हटाया जाए तो B के मान में कमी होती है। H हटाया जाए तो B के मान में कमी होती है। H पूर्णतः हटा लेने के पश्चात, H हटाया जाए, B के मान में कमी आती है। H पूर्णतया 100% हटा लेने के बाद, H पूर्णतया हटा लेने के बाद भी पदार्थ में कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है। यहां देखो ध्यान से, आपने H पूरा हटा लिया पर B 0 नहीं हुआ ना, B 0 तो यहां होता। H पूर्णतया हटा लेने के बाद भी पदार्थ में कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है। H कम किया, B कम हुआ, H पूर्णतः हटा लिया, जो हमने लगाया हम 0 पर आ गए, पर फिर भी B 0 नहीं हुआ, कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है, जिसे धारणशीलता या अवशेष चुंबकत्व कहते हैं। लिख दो, जिसे धारणशीलता या अवशेष चुंबकत्व कहते हैं। धारणशीलता या अवशेष चुंबकत्व कहते हैं। बच्चों उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। थ्योरेटिकल है पर सो मत जाना, जगते रहना। स्टार्टिंग में H 0 B 0, H बढ़ाया B बढ़ाया, परिवर्तन अरेखीय हुआ। H के एक निश्चित मान पर अधिकतम चुंबकीय गुण ग्रहण कर लिए। उसके बाद कितना ही H बढ़ाओ B पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चुंबकीय संतृप्ति नाम दे दिया आपने। H कम किया, B कम हुआ, H पूरा हटा लिया पर B 0 नहीं हुआ, कुछ चुंबकत्व शेष रह गया, जिसको क्या नाम दिया है? धारणशीलता या अवशेष चुंबकत्व। क्लियर है? अगला पॉइंट, अब क्या बोलोगे? मतलब आप इधर गए और आप यहां तक आ गए। अब बताओ आप क्या बोलने वाले हो कि अब अगर H विपरीत दिशा में लगाया जाए, उम्मीद देखो बच्चों ध्यान से, ये 0 है ना, तो ये डायरेक्शन प्लस थी H की, और ये डायरेक्शन कैसी है? नेगेटिव। तो अब आप H पहले की विपरीत दिशा में लगा रहे हो। जो आपने अभी तक जो H लगाया है उसका अपोजिट H लगा रहा हूं, तो B और घटा, क्योंकि B तो ये प्लस वाला बन चुका है एक तरीके से, और घटते घटते किसी ना किसी H पर, H के एक निश्चित मान पर, इस जगह पर पदार्थ पूर्णतः विचुंबकित हुआ है। मतलब पूर्णतः त्याग कर दिया
इसको बोलते हैं निग्राहिता। क्या बोलते हैं? निग्राहिता। तो लिखिए, पॉइंट लिखो आप अगली लाइन में। अब यदि H विपरीत दिशा में लगाया जाए, अब यदि H विपरीत दिशा में लगाया जाए तो B के मान में कमी आती है। भाई उसमें तो B बचा हुआ है ना पदार्थ में, तो अभी भी ये तीनों H ये मान लो प्लस वाले थे एक तरीके से, अब दूसरा H स्टार्ट हुआ है। H विपरीत दिशा में लगाया जाए तो B के मान में कमी आती है। अब यदि H विपरीत दिशा में लगाया जाए, H को अपोजिट लगा रहा हूं भाई। अब यदि H विपरीत दिशा में लगाया जाए तो B के मान में कमी आती है। H विपरीत लगाया जाए तो B के मान में कमी आती है। H के एक निश्चित मान पर पदार्थ पूर्णतः विचुंबकित हो जाता है। H लिखना बच्चों। H विपरीत दिशा में लगाया जाए तो B के मान में कमी आती है। H के एक निश्चित मान पर, H के एक निश्चित मान पर पदार्थ पूर्णतः विचुंबकित हो जाता है। H के एक निश्चित मान पर पदार्थ पूर्णतः विचुंबकित हो जाता है। यह गुण निग्राहिता कहलाता है। तीनों नाम समझ में आना चाहिए। यह गुण निग्राहिता कहलाता है। स्टार्टिंग में H0 था, आपने H बढ़ाया, B अरेखीय रूप से बढ़ा, मैक्सिमम गुण ग्रहण कर लिए, चुंबकीय संतृप्ति नाम दिया। अब कितना ही H बढ़ाओ B में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। H कम किए B कम हुआ। यहां ध्यान से देखो, आपने पूरा H हटा लिया फिर भी कुछ चुंबक का तो शेष रह गया। क्या नाम दिया? धारणशीलता। अब हमने H अपोजिट लगाया, विपरीत दिशा में लगाया, तो कहीं ना कहीं पदार्थ ने पूर्णतः चुंबकीय गुणों का त्याग कर दिया। इस गुण को क्या नाम बोला मैंने? निग्राहिता। निग्राहिता, ठीक है। इसी पॉइंट में चलने देना। अब यदि H और विपरीत दिशा में लगाया जाए या विपरीत दिशा में लगे हुए H को और बढ़ाया जाए, बात एक ही है। विपरीत दिशा में चल रहा है ना। अब यदि H विपरीत दिशा में और लगाया जाए, भाई यहां तक H आ चुका है ना, और H लगाऊं। अब यदि विपरीत दिशा में H और बढ़ाया जाए या लगाया जाए, एक ही बात होती है, और बढ़ाया जाए तो पदार्थ क्या हो रहा है बच्चों? विपरीत दिशा में चुंबकित होने लगता है। तो पदार्थ विपरीत दिशा में चुंबकित होने लगता है। अब यदि H विपरीत दिशा में और लगाया जाए तो पदार्थ विपरीत दिशा में चुंबकित होने लगता है। विपरीत दिशा में चुंबकित होने लगता है। विपरीत दिशा में चुंबकित होने लगता है तथा पुनः चुंबकीय संतृप्ति प्राप्त होती है। तथा पुनः चुंबकीय संतृप्ति प्राप्त होती है। H और लगाया जाए विपरीत दिशा में तो B का मान कम होता है और H विपरीत दिशा में और लगाया जाए, पदार्थ चुंबकित होने लगता है और वापस से आपको चुंबकीय संतृप्ति प्राप्त हो जाती है। बच्चों शब्द आप आगे पीछे कर सकते हो पर मतलब वही निकल के आना चाहिए जो मैं बोलना चाह रहा हूं। समझे ना आप? ठीक है। इसके बाद विपरीत दिशा में H बढ़ाने पर B में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये भी लिखिए भाई, चुंबकीय संतृप्ति के बाद में आप H कितने बढ़ा लो,
पर बी में कोई इफेक्ट नहीं आता ना, तो यहां चुंबकीय संतृप्ति आ गई। आप तो समझो, एक लाइन और जोड़ दो इसमें कि अब यदि H या विपरीत दिशा वाले H को कितना ही बढ़ाया जाए पर B में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब विपरीत दिशा वाले H को कितना भी बढ़ाया जाए परंतु B में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। B में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समझ में आई ना बात? ठीक है, आगे देखिए। मतलब एक आप पॉजिटिव दिशा में चुंबक संतृप्ति मिल गई, आपको धारणशीलता मिल गई, निग्राह्यता मिल गई, और नेगेटिव दिशा में चुंबक संतृप्ति मिल चुकी है। अब आपको पता है क्या करना है भाई। अब जैसे मैंने ए से लेकर इधर आया उसी तरीके से चलिए, उसी क्रम में। तो विपरीत दिशा में लगे हुए H को हटाएंगे, सोचना ध्यान से। विपरीत दिशा में लगे हुए H को हटाऊंगा तो B कम होगा, नेगेटिव वाला भी। H पूरा हट जाएगा, फिर भी जीरो नहीं हुआ, धारणशीलता। फिर H को लगाऊंगा पॉजिटिव दिशा में, कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा, निग्राह्यता। फिर और पॉजिटिव में, तो वापस चुंबकीय संतृप्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। दो तीन बातें आप और नोट कर लो। अगला एरो लगाइए। कोई बच्चा आगे पीछे रह जाए तो वीडियो को भी आगे पीछे कर लिया करो भाई ना। एरो लगा के लिखिए आप। अब यदि विपरीत दिशा वाले H को हटाया जाए, मतलब मैंने H के दो नाम दे दिए, इसको बोल रहा हूं मैं दिशा वाला और इसको बोल रहा हूं मैं विपरीत दिशा वाला। अब यदि विपरीत दिशा में लगे हुए H को हटाया जाए, विपरीत दिशा में लगे हुए H को हटाया जाए, विपरीत दिशा में लगे हुए H को हटाया जाए तो B के मान में कमी आती है। तो B के मान में कमी आती है। अब चाहे तो हम शॉर्ट में भी कह सकते हैं कि पुनः धारणशीलता निग्राह्यता प्राप्त होती है, पर हम लिखेंगे इस बात को। विपरीत दिशा में H हटाया जाए तो B के मान में कमी आती है। विपरीत दिशा में लगे हुए H को हटाया जाए तो B के मान में कमी आती है। B के मान में कमी आती है। H पूर्णतः हटाने के पश्चात भी कुछ चुंबकत्व तो शेष रह जाता है। H पूर्णतः हटा लेने के पश्चात भी कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है। आप H को पूरा हटा लीजिए, फिर भी आप देखोगे कि कुछ चुंबकत्व तो शेष रह जाएगा। H पूरा हटा लिया जाए फिर भी कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है। इसे धारणशीलता कहते हैं। वापस ले दो, कोई दिक्कत नहीं है। धारणशीलता कहते हैं, धारणशीलता कहते हैं। H पूर्णतः हटा लिया जाए फिर भी कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है, इसे धारणशीलता कहते हैं। ठीक है, यहां तक आ गए साहब। अब H को वापस पहले वाली दिशा में, अभी मैं विपरीत विरुद्ध बोल रहा था, अब विपरीत में हटाकर पहले वाली दिशा कहूंगा। पहले वाली दिशा जो आपने स्टार्ट किया था टॉपिक, है ना, कि अब यदि H पुनः पहले वाली दिशा में लगाया जाए तो B और कम होगा और एक निश्चित H पर B कितना हो जाएगा, जीरो, मतलब निग्राह्यता आ जाएगी, मतलब निग्राह्यता आ जाएगी। अगले पॉइंट में लिखना, अगला पॉइंट लिखिए। अब यदि H पूर्व की ही दिशा में लगाया जाए, पूर्व की मतलब जब आप ये प्लस वाली बात कर रहा हूं, मतलब अब यदि H पूर्व की ही दिशा में लगाया जाए, अब यदि H पूर्व की ही दिशा में लगाया जाए तो पूर्व की ही दिशा में लगाया जाए तो एक निश्चित H पर पदार्थ पूर्णतः विचुंबकित हो जाएगा। अब यदि H पूर्व की ही दिशा में लगाया जाए तो एक निश्चित H पर पदार्थ
पूर्णतः विचुंबकित हो जाएगा। अब यदि H पूर्व की ही दिशा में लगाया जाए तो H के एक निश्चित मान पर पदार्थ पूर्णतः विचुंबकित हो जाएगा, जिसे निग्राह्यता कहते हैं। मतलब वापस निग्राह्यता मिल गई, निग्राह्यता कहते हैं, निग्राह्यता कहते हैं। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और लिख लो। H और बढ़ाया जाए तो पुनः चुंबकीय संतृप्ति प्राप्त हो जाती है। H और बढ़ाया जाए तो पुनः चुंबकीय संतृप्ति प्राप्त होती है। पुनः चुंबकीय संतृप्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार B तथा H के मध्य चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र के मध्य, इस प्रकार B तथा H के मध्य एक बंद वक्र प्राप्त होता है। B और H के मध्य एक बंद वक्र प्राप्त होता है, जिसे चुंबकीय शैथिल्य वक्र कहा जाता है, जिससे चुंबकीय शैथिल्य वक्र कहा जाता है। इस प्रकार B तथा H के मध्य एक बंद वक्र प्राप्त होता है, जिसे चुंबकीय शैथिल्य वक्र कहा जाता है। चलिए बच्चों, देखो होता क्या है कि पूरा आपको समझ में आ गया होगा, पहली बात तो है ना। नहीं भी आया है तो ऐसा लंबा क्वेश्चन वो नहीं पूछता है बोर्ड में कि भाई BH वक्र के ऊपर निबंध लिखो। फिजिक्स है, हिंदी थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन, है ना। तो फिर क्यों पढ़ाया है वो समझाता हूँ। खैर मैं छोड़ सकता हूँ, अभी यहाँ से आगे ना पढ़ाऊँ तब भी आप कर सकते हो। एक्चुअल में वो छोटी छोटी परिभाषाएं पूछता है। तब BH वक्र में 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, जिनको मैं लिखा रहा हूँ और आप भी लिखेंगे। अब तक का समझ में आ गया हो तो उसकी तो होड़ ही ना हो भाई। जिन बच्चों को ना भी समझ में आया हो, अब जो पढ़ा रहा हूं वो याद कर लेना। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है तो अब मैं जो इस बोर्ड पर पढ़ाने वाला हूं 4-5 क्वेश्चन वो याद कर लेना, और BH वक्र का क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले पॉइंट है BH वक्र में आपको VH वक्र बनाना आना चाहिए। सुनना ध्यान से। अब जिनको आता है उनका एक रिवीजन भी है, और आपको यह भी आकलन हो जाएगा कि इसमें से क्वेश्चन कैसा आ सकता है। पूरा निबंध नहीं पूछेगा, बेफिक्र रहो ना। तो 1 नंबर का क्वेश्चन और आया हुआ है बोर्ड में कि किसी चुंबकीय पदार्थ के लिए VH वक्र बनाइए, BH वक्र बनाइए। तो देखो आप कैसे बनाओगे। सिंपल 2 अक्ष लोगे, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही, और थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस पर आपको। X अक्ष पर इधर लिख देना आप H, Y अक्ष पर इधर लिख देना आप B। देखो इधर घुमा करके ऐसे कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा इधर घुमाया, मतलब आप अगर व्रत बनाते होते, देखना व्रत बना रहे होते तो आप ऐसे ही तो बनाते हैं, ऐसे घुमा करके। तो थोड़ा व्रत स्टाइल में घुमाया और फिर उसी को उल्टा घुमाया, बन जाएगा शायद, है ना। फिर इसको लेकर एक ही झटके में देखो यहां तक तो बिल्कुल सर्कुलर मिला देना और फिर उल्टा घुमा देना। वहीं से सब घुमाओ, सीधी लाइन एक भी नहीं है। वहां से देखो मैंने सर्कल देने का प्रयास किया यहां तक, और फिर मैंने सर्कल को उल्टा किया। हाँ है ना, सेम स्टाइल। थोड़ा सा आगे बढ़ना है, सर्कल देना है और फिर उल्टा घुमा देना है। कितना शानदार डायग्राम बनाया। देखो आप भी इसी तरीके से, मैं जो कह रहा हूं मुझे पता है कि आप ये डायग्राम अगर दिमाग लगा लगा के टुकड़ों में बनाओगे ना, कि पहले O से A का बना दिया, फिर A से B का बना दिया, तो कल तक भी आपसे डायग्राम नहीं बनेगा, गारंटी ले रहा हूं। और 1 नंबर का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, पर बच्चों वो 1 नंबर आपको तभी मिलेगा जब आप ग्राफ पूर्णतः सही बनाओगे। कहीं बहुत से बच्चे देखो कैसे बनाते हैं, मैं देखता हूं। इसमें पेपर में क्वेश्चन देता हूं,
कुछ नहीं लिखते, ना एक्स अक्ष ना वाई अक्ष, ना कहीं बी ना कहीं एच, ऐसे एच ले गए, ये बना ये ऐसा, यहाँ से यूँ ऐसा ग्राफ बना के आगे, बस हो गया खेल। उनको पता तो है क्या बनाना है, पर उनसे बनता नहीं है। मैं गारंटी ले रहा हूँ, मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो सुनना आप ध्यान से, है ना। मैं पेपर में जो क्वेश्चन देता हूँ या बीएच वक्र संबंधी कोई भी क्वेश्चन की बात आती है, ग्राफ आती है, अक्सर लोगों के ऐसे ग्राफ मिलते हैं, फिर कहते हैं सर बिल्कुल सही ग्राफ, बिल्कुल शुद्ध ग्राफ बना के आए, जैसा आपने बताया था ना वैसा ही बना के आए, पता नहीं नंबर क्यों नहीं आए। देखो ऐसा बताया था कि मैंने, बहुत सारी गलतियां हैं। तो सबसे पहले तो ग्राफ पूर्णतः सही होना चाहिए। तो आप रफ निकालें और मेरे साथ में अभी प्रैक्टिस करें, सब रफ निकालें, है ना, और सब फटाफट स्क्रीन बहुत जल्दी से रफ निकाले। एक तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाए सीधे बिल्कुल स्केल से, सोचिए सुंदर एकदम, लिख दें एक्स अक्ष वाई अक्ष। अच्छा माइनस एक्स माइनस वाई मत लिखो, वो अंडरस्टूड है, अब इसमें कोई देखने वाली बात नहीं है ना। एक्स अक्ष में एरो लगाकर कि भाई इस अक्ष पर तो हम ले रहे हैं साहब एच, अच्छा होगा मात्रक भी लिख दो, और सर इस अक्ष पे हम लेने वाले हैं वी, मात्र लिख दोगे तो और अच्छा लगेगा, नहीं तो कोई खास टेंशन नहीं है। अब मैंने क्या बताया आपको कि एच बढ़ाएंगे बी एरे के रूप से बढ़ेगा, सीधा ना बनाकर देखो यहां से यूं समझो ऐसे सर्कल बनाना है, तो हल्का सा वृत्त में घुमा दिया आपने, और फिर इसी लाइन को उल्टा भी घुमा दो करके देखो बच्चों ऐसा हो रहा है कि आपसे थोड़ा ऐसे सर्कल बनाओ, पूरा मतलब 1/4 सर्कल बनाया है मानो मैंने, 1/4 से भी कम, 1/8 ही बनाया है, 1/4, हाँ 1/4 बनाया है, सॉरी सही है ना। फिर उल्टा घुमा दिया। अब यहां से क्या करना है, ऐसे सर्कल देना है, इस अक्ष तक तो सर्कल सही लगे वाली कोई दिक्कत नहीं है, सर्कल सही लग रहा है, ऐसे तो बनता सर्कल। फिर इसको उल्टा घुमा दो, आया समझ, बनाओ बनाओ बनाओ, सर्कल घुमा करके सर्कल को फोल्ड करो उधर से, और पूरा सर्कल लेकर फिर उसको उल्टा घुमाओ। और देखो फिर ऐसी जो ऊपर किया है वही नीचे, सर्कल ले गए पहले तो और सर्कल को घुमा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे साइड चल जाएगी। ऐसा थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, थोड़ा सा कह रहे या पहले रोक लेना चाहिए था मेरे को। देखो ऐसे पेंसिल से बनाया करो, गलती हो भी जाए ताकि इरेज कर पाओ। यहाँ तक लेकर के अब बिल्कुल टकाटक बनेगा, देखना खत्म खेल। और अच्छी क्वालिटी देना चाहते हो तो एरो लगा दो, इधर गए पहले हम ए, फिर एरो बी, फिर एरो सी, फिर एरो डी, फिर एरो ई, फिर एरो एफ। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा, मेरी गारंटी है। और एग्जामिनर पर ऐसी चीज़ों से भाई बहुत इफेक्ट आता है, क्योंकि ये ग्राफ जो बच्चा बना सकता है, अब मैंने आपको काफ़ी डिस्कस किया है इसके बारे में, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको ठीक ठाक समझ में आ गया हो। बाकी अगर आप सीधे एग्जाम में जाओगे ना तो नहीं बना पाओगे, फिर एग्जामिनर समझ सकता है कि ये बच्चा थोड़ा सा ठीक है, अच्छे नंबर आने वाले हैं इसके। ग्राफ बनाने के बाद आप भले 2-3 पॉइंट भी लिख दो कि जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट डी है, ए कॉमा डी का मतलब है चुंबकीय संतृप्ति। ग्राफ के नीचे लिख देना इस बात को बच्चों कि भाई ए चुंबक संतृप्ति है उधर तो, और विपरीत दिशा में डी चुंबकीय संतृप्ति है। अच्छा, यहां से लेकर ओ बी और यहां से लेकर ओ ई, ओ बी और ओ ई क्या है, ध्यान से देखना, इन दोनों पर H 0 है, B 0 नहीं है, मतलब ये धारणशीलता है, धारणशीलता। और OF और OC, OF बराबर OF कॉमा OC बराबर निग्राहिता। इतना बनाकर आना है, ये हमारा 1 नंबर का मैटर है BH वक्र। बच्चों उम्मीद है आपको BH वक्र बनाना समझ में आया होगा। नहीं आया है तो वीडियो वापस चला के देखें, रफ में प्रैक्टिस जरूर करें। भैया बनाना आपको मैं सिर्फ मेथड सिखा सकता हूँ, कोई एग्जाम में बना के नहीं आ सकता आपके में ना, तो आप इन पॉइंटों को समझो। एक तो ये 1 नंबर पॉइंट तो BH वक्र के नाम पे हर एक बच्चे को ये वाली बात याद रहनी चाहिए। पहला क्वेश्चन जो सर्वाधिक पूछा जा सकता है वो यही है इसमें कि भाई BH वक्र बनाओ आप, तो है ना, ऐसा बना सकते हैं। फिर छोटे छोटे पॉइंट और बन सकते हैं इसमें। पॉइंट नंबर 2 पूछता है डायरेक्ट कि चुंबकीय संतृप्ति क्या है। हालांकि मैं लैंग्वेज में बड़े रूप में समझा चुका हूं, पर हो सकता है कि बहुत से बच्चे परिभाषा ना सेट कर पाए, तो मैं हल्की सी लिखा भी दूं। चुंबकीय संतृप्ति का मतलब क्या था बच्चों? संतृप्त मतलब फुल हो गया, कि
H का मान बढ़ाने पर B में वृद्धि होती है और H के एक निश्चित मान पर पदार्थ अधिकतम चुंबकीय गुणों को ग्रहण कर लेता है। इसे चुंबकीय संतृप्ति कहते हैं। नोट कर लेना, मेरे साथ में लिख देना। चुंबकीय संतृप्ति लिखकर इसमें लिख दो कि जब चुंबकीय पदार्थों पर चुंबकन क्षेत्र लगाया जाता है तो ये चुंबकित होते हैं। चुंबकीय पदार्थों पर चुंबकन क्षेत्र लगाया जाता है तो ये चुंबकित होते हैं। एक निश्चित अवस्था में ये अधिकतम चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेते हैं। अधिकतम चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेते हैं जिसे चुंबकीय संतृप्ति कहते हैं। नोट करो भाई, ऐसे जिन लोगों को आती है भले ही उन्हें लिखने की कोई खास आवश्यकता भी नहीं है ना, जो बना सकते हो। आपको लगे कि नहीं बनेगी क्योंकि पूरा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन इसमें से छोटे आते हैं। तो चुंबक संतृप्ति की परिभाषा तो मैं और भी छोटी कर सकता हूं। इतना लिख दो कि जब पदार्थ अधिकतम चुंबकीय गुण ग्रहण कर ले, इस अवस्था को ही चुंबकीय संतृप्ति की अवस्था कहते हैं। ज्यादा भी ना बोले आपसे तो, बाकी इतना तो ठीक है, इतना तो आप बोल सकते हो कि जब चुंबकीय पदार्थों पर चुंबकन क्षेत्र लगाया जाता है तो चुंबकित होते हैं। एक निश्चित अवस्था में अधिकतम चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेते हैं जिसे हम चुंबकीय संतृप्ति कहते हैं। चुंबकीय संतृप्ति कहते हैं। क्लियर? और दो बात और लिख लो चलो, क्योंकि अब इसमें थोड़ा नया टॉपिक तो पढ़ा नहीं पाऊंगा मैं ना। अभी इसको ही पूरा कर देता हूं, फिर एक लेक्चर और बनाएंगे। कल एक थ्योरेटिकल लेक्चर और रहेगा। परसों लास्ट हम न्यूमेरिकल ले लेंगे। 2 क्लास और चलेंगे ना। मेरा विचार 1 क्लास का था, लेकिन अब 2 और लगेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन मंडे से एक नया लेसन बिल्कुल फ्रेश, चैप्टर नंबर 9 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखें आप धारणशीलता। सुन लें, आप खुद लिख लेना। धारणशीलता का मतलब क्या है बच्चों? कि जब चुंबकन क्षेत्र हटाया जाता है तो पदार्थ में कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है। इतना लिख देना। यह गुण धारणशीलता कहलाता है। जिन बच्चों से नहीं छांटी जाएगी परिभाषा वो अलग से नोट करेंगे भाई। धारणशीलता लिखकर आप क्या लिखोगे कि जब चुंबकन क्षेत्र हटाया जाता है तो पदार्थ, या चुंबकन क्षेत्र को पूर्णतः हटा लिया जाए, ऐसे लिखना कि जब चुंबकन क्षेत्र को कोई सी दिशा का हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, पूर्णतः हटा लिया जाए, फिर भी पदार्थ में कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है, यह गुण धारणशीलता कहलाता है, ठीक है। और ऐसे ही आप एक परिभाषा निग्राह्यता की भी लिख लीजिए बच्चों। निग्राह्यता में आप क्या लिखोगे कि जब H विपरीत दिशा में लगाया जाए तो H के एक निश्चित मान पर पदार्थ चुंबकीय गुणों का त्याग करता है। नोट कर लें, जब H विपरीत दिशा में लगाया जाए तो H के एक निश्चित मान पर पदार्थ पूर्णतः चुंबकीय गुणों का त्याग कर देता है। निग्राह्यता की डेफिनेशन लिख लें, जब H विपरीत दिशा में लगाया जाए तो H के एक निश्चित मान पर पदार्थ चुंबकीय गुणों को पूर्णतः त्याग देता है, यह गुण निग्राह्यता कहलाता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है ना। एक होमवर्क बताऊंगा आपको, आप सोचना कि मैंने आपको चुंबक 2 प्रकार के बताए थे बच्चों, स्थायी और अस्थायी। अगर होमवर्क बताऊंगा आपको, कल की थीम रहेगी लेक्चर की, अगर आपको स्थायी चुंबक बनाना है या अस्थायी चुंबक बनाना है तो इन तीनों के बारे में आपका क्या विचार होगा कि चुंबक की संतृप्ति कम किसकी होनी चाहिए, ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, निग्राह्यता किसकी कम ज़्यादा होनी चाहिए, धारणशीलता किसकी कम ज़्यादा होनी चाहिए। तो इन तीनों के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हो, किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए
स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। हाँ, थोड़े से तबीयत हल्की सी लूज है ना, तो इसलिए कल वीडियो नहीं बना पाए थे अपन, और आज का ये वीडियो इतनी समय का रहेगा। बाकी अपन आने वाले दो लेक्चर में इस चैप्टर को पूरा कंफर्म कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा घर पे स्टडी बढ़ाएं अपनी और पढ़ें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में।